नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। भारत की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलोर आजकल किसी दूसरे वजह से ही चर्चा में है। भयंकर पानी की कमी से जूझ रहा है बेंगलोर। लोग पानी की कमी से परेशान हैं और ये भविष्य की ओर संकेत करता है कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन की वजह से, नगरीकरण की वजह से कुछ शहरों पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा ही पड़ने लगा है। अब उसके ड्रॉबैक सामने आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और जो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं, उनके घरों में भी पानी के कुछ टैंकर जाते हुए दिखे हैं। यानी इस समय जो बेंगलोर शहर की अधिकतर जगहों की आपूर्ति है वो टैंकरों के भरोसे हो गई है और सामान्य दिनों में जो 6000 लीटर के टैंकर 450 से 600 रुपए में बिकते थे, इस समय वो टैंकर्स 2-2 हज़ार रुपए के बिक रहे हैं। इसके अलावा जो गंभीर चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि कुछ स्कूल्स और कोचिंग्स ने इन आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स को एक हफ्ते 10-10 दिन के लिए बंद कर दिया कि स्टूडेंट्स अपने घर पर बैठ करके ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम ऑफिसेज, तमाम कंपनीज ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दिया कि वे अपने घर पर ही बैठ करके ऑनलाइन ही अपना काम करें। तो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर खबर है। हालांकि भारत के तमाम बड़े शहर इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इधर 1-2 वर्षों से बेंगलोर में ये पानी की कमी पहली बार दिखाई दे रही है। अगर हम मध्य बेंगलोर की बात करें तो वहाँ पर ये दिक्कत नहीं है। बेंगलोर का जो बाहरी एरिया है, जो ज़्यादा विकसित हो गया या जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन हो गई, आउटर बेंगलोर, वहाँ पर पानी की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। और उसके पीछे मुख्य वजह है कि बेंगलोर का जो आउटर एरिया है वहाँ पर अभी भी पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं है। सामान्यतया अगर हम बात करें बेंगलोर शहर को पानी कहाँ से मिलता है तो 2 ही मुख्य स्रोत हैं, या तो कावेरी नदी का पानी या तो बोरवेल। तो जो ज़्यादा प्रभावित आउटर एरिया है बेंगलोर का, वहाँ पर अभी भी कावेरी से जो पाइप्ड लाइन की सप्लाई थी वो अभी भी नहीं थी और वहाँ पर ज़्यादातर बोरवेल सप्लाई ही थी। यानी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ ने बोरवेल लगा रखे थे और जिनसे ज़मीन के अंदर का पानी निकाल करके उनको सोसाइटीज़ को सप्लाई किया जाता था। अब हुआ ये कि इन 202 सालों से, पिछले 2 सालों से मानसून में थोड़ा सा वहाँ कमज़ोरी रही और बारिश तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम हो गई, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर जो लेवल था वो काफ़ी नीचे चला गया और जो बोरवेल्स थे वो सूख गए। कहा जाता है कि डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास का भी बोरवेल जो था वो सूख गया और ये पानी की गंभीर समस्या आन पड़ी। अब आखिर इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? जैसा कि हम लोग पहले ही अभी चर्चा कर चुके कि बेंगलोर शहर को सप्लाई के लिए मुख्यतः 2 स्रोतों पर निर्भर है वहाँ पे। एक तो कावेरी नदी का पानी, दूसरा बोरवेल यानी जमीन के पानी का दोहन। कावेरी का जल स्तर गिर गया चूंकि बारिश अच्छी नहीं हुई और अत्यधिक दोहन करने के कारण जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो लगातार घटता जा रहा था और बेंगलोर प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब जब समस्या सिर पर आकर के खड़ी हो गई, गर्मियां अभी शुरू हुई थी, तब जा करके जो बेंगलोर का जो जल बोर्ड है उसने ताबड़तोड़ कई नियम घोषित कर दिए और उन नियमों में ये था कि भाई अगर कोई पेयजल का, यानी जो बेंगलोर जल बोर्ड जो पीने के पानी के लिए जो सप्लाई करता है,
उसका अगर दुरुपयोग कोई भी बंदा करता है, गाड़ी को धोने में, फाउंटेन में, या स्विमिंग पूल में, या अन्य इस तरह की किसी भी चीज़ में पौधों को सींचने में, तो उसके ऊपर 5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर वो इस तरीके से रिपीटिशन करेगा तो पर डे के हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बेंगलोर जो पेयजल बोर्ड है, उसने जो टैंकर जो सप्लायर्स हैं, जो इस समय मुंहमांगी कीमत मांग रहे हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2,000 से 2,500 रुपये तक पर टैंकर वो वसूल रहे हैं, उनके भी रेट्स उन्होंने फिक्स कर दिए हैं। इसके अलावा और जो आपातकालीन उपाय हैं वो वहाँ का जो बेंगलोर प्रशासन है और सरकार निकाल रही है। अब इसके पीछे का कारण हम जान लेते हैं। दरअसल जैसा कि आपको पता ही है कि जो बेंगलोर है भारत की सिलिकॉन वैली है, यानी अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आउटसोर्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब बेंगलोर है। आबादी के हिसाब से भी अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो इस सिलिकॉन वैली की वजह से ही वहाँ पर रोजगार की चाहत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर बसने लगे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे। और 2011 की जो पॉपुलेशन थी और इस समय वर्तमान में, हालांकि अभी ऑफिशियल जो सेंसस है वो 2021 यानी 10 साल बाद जो होती है वो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर जाएं 2011 का जो आंकड़ा जो कहता है बेंगलोर शहर का पॉपुलेशन का, तो 84 लाख लोग, लगभग 84 लाख लोग बेंगलोर में रहते थे। और 2024 का जो जनगणना हुई है, हालांकि ये अभी ऑफिशियल नहीं है प्रॉपर, लेकिन है ये सरकारी ही, तो अब बेंगलोर की जो वहाँ पे जो निवासी हैं उनका जो संख्या है वो 1,21,00,000 हो गया है। तो निश्चित रूप से बेंगलोर में जन दबाव काफ़ी बढ़ गया है, और जब जन दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो संसाधन भी तो सीमित हैं, और वो सीमित संसाधन भी अब कम होते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से दिक्कतें तो होंगी ही। प्रॉपर जो इस बढ़ती आबादी के लिए या इस बढ़ते अर्बनाइजेशन के लिए जो नियोजित विकास होना चाहिए था, जो प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो मूल सुविधाएं होनी चाहिए थी, उसके लिए सरकार ने और बेंगलोर के जो प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आने लगी। बेंगलोर के आसपास तमाम झीलें थीं, तमाम तालाब थे जो विकास की भेंट चढ़ गए, क्योंकि ज़्यादातर वाटर सप्लाई बोरवेल से होने लगी। आसान होता है, आप बोरिंग करिए, पानी निकाल लीजिए। अब उसका असर क्या होता है कि भाई फिर आप जल स्रोतों पर निर्भरता आपकी कम हो जाती है, और जब जल स्रोतों पर आपकी निर्भरता कम हो जाती है तो धीरे धीरे वो जल स्रोतों का भी उपयोग बंद हो जाता है, और धीरे धीरे वो जल स्रोत भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर वहाँ की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बारिश हालांकि कम हुई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई है कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रॉपर तरीके से सरकार अगर सख्ती से वहाँ पर लागू करती तो अभी भी इतना पानी गिरता है कि ग्राउंड वाटर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा इतना अर्बनाइजेशन हुआ, और अर्बनाइजेशन में जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट बहुत बेहतर रखना चाहिए। वेस्ट वाटर का मतलब क्या है कि हम जिस पानी से बर्तन धोते हैं, नहाते हैं या और इस प्रकार के काम करते हैं, वो फिर से रीयूज हो जाए, उसको ट्रीटमेंट करके उसको फिर से रीयूज कर लिया जाए, और कम से कम पेयजल में ना हो लेकिन अन्य प्रयोग में तो वो लाया ही जा सकता है, जैसे गार्डन की सिंचाई के लिए, कार धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, या अन्य इस प्रकार के कार्यों के लिए जो वेस्ट वाटर जो है उसको रीयूज किया जा सकता है वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा। तो तमाम
ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से बेंगलोर वासियों को दिक्कत हुई। और निश्चित रूप से सिर्फ वहाँ के लोगों को ही दिक्कत नहीं होगी। अगर अर्बनाइजेशन का ये जो दुष्प्रभाव है, ये जो पेयजल की कमी या जो पानी की कमी से वहाँ पे जूझ रही हैं, तो निश्चित रूप से कंपनियों के ऊपर भी असर पड़ेगा, उनकी इकॉनमी पर असर पड़ेगा। और अगर जल्द से जल्द वहाँ की जो सरकार अगर इसके प्रति सतर्क नहीं हुई या उसने गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं किया, तो तमाम कंपनियां वहाँ पर पलायन की भी बात सोचने लगेंगी। वो उन शहरों की ओर ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगी जहाँ पर कम से कम मूलभूत पानी की समस्या न हो। तो बेंगलोर की जल की कमी के मुद्दे पर आज बस इतनी ही चर्चा। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।